नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के क्रैश कोर्स 3 की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपको वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाना है और ये करीब 9 सितंबर 2020 से, जैसा बिहार बोर्ड ने न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी एसटीईटी के कैंडिडेट को अवगत कराया था कि इसकी एडमिट कार्ड जो है वो 25 अगस्त 2020 से जारी कर दी जाएगी और इसके एग्ज़ाम लेने की जो प्रक्रिया है वो 9 सितंबर 2020 से शुरू कर दी जानी है। तो हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और इसी तरह की वीडियोस जो हैं पहले से हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी पर लोड है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके हमारे चैनल पे विजिट कर लें और हमारे अन्य वीडियो जो पहले से अवेलेबल हैं उसे अपने माध्यम से तैयार करने की कोशिश करें और देखें कि उस वीडियो में क्या है और क्या और ऐड किया जा सकता है। हम लोग अपने तैयारी को इस तरह से शुरू करेंगे ताकि हमें जो भी संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो 100% टेकअप करने का मौका मिले और हम लोग अपनी तैयारी जो है वो चूँकि 100 मार्क का होगा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम, ठीक है? टोटल 150 मार्क रहेगा, 100 आपको कंप्यूटर साइंस से रहेगा और 50 आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगा। तो हम लोग उसे भी देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो ये 100 मार्क है, हमको उसके लिए प्रिपरेशन करना है और इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और हमारे अन्य वीडियोज़ को कृपया देख लें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपको, विच सिंबल इज यूज्ड इन एक्सेल टू डिनोट एक्सपोनेंशियल नंबर, मतलब कि एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल नंबर को दर्शाने के लिए हम लोग एक्सेल में कौन से सिंबल का यूज करते हैं? तो वो इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चूंकि ये सिंबल है तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विच सिंबल इज यूज्ड इन एक्सेल टू डिनोट एक्सपोनेंशियल नंबर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉट डॉट इज नॉट ए सोर्सेज ऑफ वायरस, मतलब कि इनमें से पूछा जा सकता है कि आपके वायरस के सोर्सेज कौन नहीं है? तो ये ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज में वायरस नहीं आ सकता है, लेकिन ईमेल मैसेज में आपको एक स्पैम आ सकता है, स्पैम मेल, जो कि इस तरह के मेल होते हैं जो अक्सर भेजा जाता है फ्रॉड के द्वारा, या जो हैकर होते हैं वो आपको स्पैम मेल भेज सकते हैं और आपके पर्सनल डाटा की डिमांड आपसे कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इसका आंसर हो गया आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी यूज टू ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको OCR। OCR का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा पेपर पे स्कैन टेक्स्ट होता है उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो OCR का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आप लोगों के द्वारा पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में जो है, सॉरी, बिहार स्टेट के द्वारा अक्सर पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाई रिजोल्यूशन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स विल हैव हाई DPI, ठीक है। या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, हाई रिजोल्यूशन, ठीक है, किस में काम करता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर में काम करता है जो कि हाई DPI यूज करता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर मॉनिटर जो है हाई रिजोल्यूशन को हाई DPI में यूज करता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हमारे नेक्स्ट सेट में जो पहला आपको क्वेश्चन है वो है, अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंस वेब पेजेज, मतलब कि एक जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW, ठीक है, वो किस तरह के पेज को कंटेंस करता है? तो वो बेसिकली HTML पेज को कंटेंट करता है, कॉमा
वेबसाइट जो होता है उसमें XML भी रहता है, ठीक है, उसमें आपको जावा स्क्रिप्ट भी रहता है। तो इस सब तरह के ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ ध्यान रखना है। जो बेसिक होता है वो होता है HTML, ठीक है ना, HTML से ही बेसिक वेबसाइट की शुरुआत होती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जिसे नोट पे रख लीजिए आप, ठीक है। स्प्रेडशीट हो गया, जैसे आप इसके लिए एक्सेल रख लीजिए। फ़ोटो एडिटिंग के लिए तो आजकल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल हम लोग फ़ोटो एडिटिंग के लिए ले लेते हैं, जो हम लोग बराबर अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं, वो है ब्यूटी प्लस, ठीक है, ब्यूटी प्लस। तो आप लोगों को इन सब चीज़ को ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल एम्प्लॉयज टिपिकली यूज टर्मिनल्स टू प्रोसेस सेल्स ट्रांजैक्शन। मतलब कि रिटेल एम्प्लॉय जो होते हैं वो प्रोसेस सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो रिटेल एम्प्लॉय यूज करते हैं अपने प्रोसेस सेल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डॉट डॉट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पिछले सेट में भी जिक्र किया है, जहाँ मैंने डाटा को इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया था। तो आप लोग हमारे पहले से अवेलेबल वीडियो को भी देखें। तो इसका आंसर हो गया डाटा। अब हम लोग इस डाटा को यहाँ फिल करते हैं और अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डाटा देते हैं, ठीक है, तो वो डाटा वो प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसेज मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब कि एक साथ, ठीक है, तो जैसे एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करना कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपको, वो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, या मल्टी प्रोसेसिंग इनमें से किस तरह का काम करता है। तो आप इसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा कि जो 2 और 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले अपने नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो हेल्प मेन्यू कहाँ अवेलेबल होता है, वो स्टार्ट बटन पे होता है। तो ये सब जो बेसिकली है ये आपको विंडोज ओएस जो होता है, ठीक है, तो विंडोज ओएस में आपको स्टार्ट बटन होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वहीं से आप लोग हेल्प मेन्यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द डॉट डॉट फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेज डेट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। मतलब कि इस तरह का फोल्डर, ठीक है, जो आपके मैसेज को रखता तो है, लेकिन उस तरह के मैसेज को रखता है जो आप लोग किसी को भेजने के लिए अभी तक सेव नहीं किए हैं। तो ये होता है ड्राफ्ट। ये बेसिकली आपके मेल से जुड़ा सर्विस है। मेल जब भी आप लोग किसी को सेंड करते हैं, तो अगर आपने कोई मेल में कुछ टॉपिक लिखा है, वो आप अभी उसको सेंड करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक, आप लोग चाहते हैं कि वो हम लोग कुछ देर बाद सेव करेंगे, तो वो आप लोग का कहाँ सेव किया जाता है, ड्राफ्ट में सेव किया जाता है। ये जीमेल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है अगर आप किसी को मेल नहीं भेजते हैं और आपने कुछ टॉपिक लिखा है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन डिस्क, ठीक है। इसका आंसर हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है वो क्या कहता है, हमारे डिस्क में जो भी डाटा होता है, ठीक है, उसको हर एक लोकेशन में रखता है, ठीक है, और इसका अपना एक एड्रेस होता है। मान के चलिए ABCD यहाँ हमारा डाटा हो गया और ये लोकेशन हो गया। तो ये बेसिकली फाइल एलोकेशन टेबल का काम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इनहेरिटेंस is the ability of an object to pass on its characteristics of its सब क्लासेस, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे आप लोगों से, सब क्लास क्या है। तो सब क्लास एक प्रॉपर्टीज है जो इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है, और सब
क्लास का जो काम है वो है एन ऑब्जेक्ट टू पास ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट्स, ये सब क्लास का यूज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉट डॉट एक्टिविटीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो हो गया आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट एक्सटेंड्स डाटा अक्रॉस नेटवर्क्स रेदर देन स्टोर इट इन वन सेंट्रल साइट। ठीक है, तो इसमें से किसका काम है जो डाटा को नेटवर्क पे शेयर तो करते हैं बट सेंट्रलाइज्ड साइट में इसे स्टोर भी करते हैं। तो ये हो गया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का काम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस आपको हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। ठीक है, यहाँ हम लोग फिल कर लेते हैं और अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो ये हो गया आपको DD extends data across networks rather than store it in one central site। मतलब कि एक सेंट्रल साइट में रखने के बजाय ये डाटा को अक्रॉस नेटवर्क क्या करता है, स्टोर करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ सीरियल पोर्ट दैट एड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन टू अ नेटवर्क। मतलब इस तरह का कौन सा सीरियल पोर्ट है हमारे पीसी में जो डायरेक्ट हम लोग को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हो गया आपको NIC। तो NIC का जो फुल फॉर्म है वो है आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट इज सेव टू नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर ऑन अ हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर हो गया आपको फ्रेगमेंटेड फाइल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेगमेंटेड फाइल। फ्रेगमेंटेड फाइल इज सेव टू नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर ऑन ए हार्ड डिस्क। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे what should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page of a brochure। ठीक है, तो मान के चलिए ये आपका बिल हो गया। ठीक है, तो कोई भी कंपनी चाह रही है क्या कि हमको अपना नाम और लोगो दिखाना है बॉटम ऑफ एवरी पेज। तो पेज में क्या क्या होता है, ये टॉप में हो जाता है आप लोगों को हेडर। ठीक है, और बॉटम में हो जाता है फूटर। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, फूटर। यहाँ पे कंपनी अपना आइकन दिखा देगी और यहाँ पे कंपनी अपना नेम दिखा देगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर पूछा जाएगा यही चीज़ कि ये टॉप में करना है तो ये लोग क्या यूज करेंगे, ये लोग हेडर भी यूज करेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट इज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन द अर्ली 1999। मतलब 1999 के करीब में कौन सा इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था। तो वो कौन किया गया था, VB। और VB का फुल फॉर्म क्या होता है आपको, विजुअल बेसिक। आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VB। तो VB का फुल फॉर्म क्या हो गया आप लोगों को, विजुअल, ठीक है, बेसिक। आप लोगों को अगर ये सब चीज़ नोट डाउन भी करना है तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइनक्स इज। तो लाइनक्स क्या है, तो लाइनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से लाइनक्स क्या है। तो लाइनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डॉट डॉट रन्स द फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन ए नेटवर्क क्लाइंट। ठीक है, तो ये बेसिकली मान के चलिए मैं ऐसे बता दूं आप लोगों को, एक ये पीसी है, चलिए ठीक है, एक पीसी है यहाँ। ठीक है, ये कौन यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है आप लोगों को क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्वर है जहाँ बहुत सारे कंपनी का डाटा है। ठीक है, ये जो पीसी है हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपको इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से ये पीसी जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्लाइंट है, ठीक है,
ये आपको नेटवर्क का यूज करके, ठीक है, किसी सर्वर से डाटा ले भी सकता है, ठीक है, और डाटा वहाँ पे सेव या स्टोर भी कर सकता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो ये जो क्लाइंट हुआ, ये क्या यूज़ करता है? फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउज़र। मतलब कि इसमें से कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए, या ब्राउज़र के एक टैब को, मान के चलिए हमारा ये ब्राउज़र है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टैब खुला हुआ है, ठीक है, और मान के चलिए इनमें से मुझे कोई एक भी टैब को क्लोज करना है, ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने इसमें सिंपली गूगल भी लिख दिया कि चलिए एक वेबसाइट का पेज खुला हुआ है, और मान के चलिए मैं अभी इस विंडो पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इस विंडो को क्लोज करने के लिए क्या क्लिक करना होगा? Ctrl+W। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? तो रिस्क एक सर्विस है जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा यूज किया जाता है या माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो नॉर्टन हो गया, ठीक है, इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं प्लस क्विक हिल हो गया, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे एंटीवायरस चलते हैं, लेकिन जो पॉपुलर एंटीवायरस है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक हो गया मैकफी, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्ते।